अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा का केस जो हर बंदे के ज़हन में इस टाइम पे चल रहा है और हर बंदा ये क्वेश्चन कर रहा है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है या टीवी के ऊपर आ रहा है और लोग सवालात कर रहे हैं कि कोर्ट ने क्यों नहीं देखा कि अगर वो बच्ची 14 साल की थी तो उसका निकाह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं दी। फिर ये कहा जा रहा है जी जो निकाह रजिस्ट्रार है या मौलवी है उसने ऐसा क्यों किया क्योंकि वो 14 साल या 15 साल की लड़की थी, तो क्या ये उन्होंने जुर्म नहीं किया। देखिए बात समझने वाली है। हमारा जो लॉ है ना, उसके अंदर एक लड़की और एक लड़का अगर कह देते हैं कि हम मियाँ बीवी हैं, हमने शादी कर ली हुई है, तो कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू वेरीफाई दैट फैक्ट। कोर्ट जो है उनकी इस ऑरल स्टेटमेंट को भी एडमिट कर लेती है और इस फैक्ट को फैक्ट ही मानती है कि ये मियाँ बीवी हैं, इन्होंने कह दिया, उसको निकाहनामे की ज़रूरत नहीं होती। सो इधर गलती या अगर कोई गलत काम किया है तो वो लड़की और लड़के ने वहाँ पे झूठ बोला होगा। वहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट जो है अपने आप को ज़ाहिर कराया कि हम 18 साल के हैं तो हमारा जो निकाह है इसको वैलिड समझा जाए और हमें बचाया जाए डिफेंडेंट से। क्योंकि वहाँ पे जब लड़की बयान देती है अदालत के अंदर आके तो वो एक किस्म की कंप्लेंट दायर करती है अपने घर वालों के ख़िलाफ़ कि मैं बालग लड़की हूँ, मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से इस फ़लाँ शख्स से शादी कर ली है फ़लाँ तारीख को और मुझे अब अपने घर वालों से ख़तरा है। तो मेरे इस निकाह को वैलिड समझा जाए और मुझे घर वालों से बचाया जाए। तो ये जब उसने कंप्लेंट उधर अदालत में दायर की होगी और अपनी स्टेटमेंट शादी की रिकॉर्ड कराई होगी, तो उस स्टेटमेंट के अंदर निकाहनामे की भी ज़रूरत नहीं होती। और जो निकाहनामा अगर इसने लगाया भी है उस स्टेटमेंट के अंदर, कोर्ट के अंदर, तो उस निकाहनामे में झूठ बोलते हुए 18 साल वहाँ पे लिखवाया है या लिखवाया होगा। और अब यहाँ पे जो सवाल है वो ये है कि जब स्टेटमेंट कोर्ट में दी जाती है तो आईडी कार्ड या बेफाम चेक नहीं होता। फिर वही बात, अदालत में जब आके स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड करनी होती है, स्पेशली जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं इस तरह के केसेस में या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं अपने निकाह से मुतल्लिक, आपको आईडी कार्ड दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक फ़ोटोग्राफ लगाते हैं अपने उस स्टेटमेंट के ऊपर, अपनी कंप्लेंट के ऊपर, और आपकी कंप्लेंट या स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है अदालत के अंदर, वहाँ पे आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है, यहाँ पे प्रैक्टिस ही है कि वो लड़की-लड़के जैसे जिनकी एज 17 साल होती है, 16 या 15, अगर वो शादी करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो झूठ ही बोलते हैं अदालत में आके कि हम 18 साल के हो चुके हैं, आईडी कार्ड हमारे पास गुम गया हुआ है। तो तस्वीर लगा के सिंपल वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देते हैं अदालत के अंदर। अब आ जाएँ वापस आप निकाह रजिस्ट्रार और मौलवी के पास, जहाँ अदालत रिक्वायर नहीं कर रही निकाहनामा, क्योंकि वो मियर ओरल टेस्टिमनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि 2 लड़की-लड़का ने आपस में कह दी कि हम मियाँ-बीवी हैं तो दैट्स ओके, ये एडमिटेड फैक्ट है। इवन लॉ में प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल है कि अगर एक लड़की-लड़का इकट्ठा रह रहे हैं काफ़ी अरसे से तो ये मियाँ-बीवी ही कंसिडर किए जाएँगे। अच्छा, तो निकाह रजिस्ट्रार ने क्यों जी उसके 14 साल होने के बावजूद उसका निकाह रजिस्टर किया? तो फिर वही बात, वहाँ पे भी लड़की और लड़के ने झूठ ही बोला होगा कि हम 18 साल के हो गए हैं और निकाह दर्ज कराने के लिए भी लड़की के आईडी कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है। सिंपल फ़ोटोग्राफ लग जाती है निकाहनामे के साथ और आपका निकाह दर्ज हो जाता है। तो इन दोनों स्टेजेज़ में पहली स्टेज जहाँ पे निकाह उसने रिकॉर्ड किया वहाँ झूठ बोला, फिर जब कोर्ट में आई वहाँ झूठ बोला। आप वहाँ पे अपनी एजेस छुपा देते हैं। अब देखें, मैं जो ये कह रहा हूँ कि झूठ बोला होगा, वल्लाहु आलम, इन असल हकायक तो अभी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके सामने आएँगे ना, मैं ये बात कर रहा हूँ जो जनरल प्रैक्टिस है यहाँ पे, लोग कैसे कम उम्र होने के बावजूद अपने निकाह दर्ज कराते हैं और कम उम्र होने के बावजूद अदालतों को चीट करते हैं, ये एक जनरल प्रैक्टिस है। इस केस के अंदर अभी मज़ीद हकायक आएँगे तो हम इसको देखेंगे कि क्या बात है। बहरहाल लॉ की बात थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पता नहीं चल रहा ये कैसे मुमकिन है, तो ऐसे लोग चीट करते हैं अदालत को और निकाह रजिस्ट्रार को। अब दूसरी तरफ एक और लीगल पॉइंट कि क्या वो लड़कियां, चाहे वो कम उम्री में शादी करें और घर से भाग जाएं, चाहे वो बालग हों लेकिन अपनी मर्ज़ी से शादी करके घर से भाग जाती हैं और लड़कों के साथ जो भी लड़का उन्हें पसंद आता है शादी कर लेती हैं, घर छोड़ जाती हैं, क्या माँ बाप के पर्चा कटवाने के बाद ये लड़कियां वापस आ जाती हैं? क्या कानून में ऐसी कोई शिक है? क्या दुआ ज़हरा को भी कानूनी तरीके से वापस लाया जा सकता है? मैं यहाँ पे इस केस के मुतालिक तो नहीं, लेकिन जनरली जो ट्रेंड है, जो लॉ सेटल्ड है, उसके बारे में बात करूँगा। जो बेस्ट रेमेडी अवेलेबल होती है वालिदैन के पास, वो पर्चा कटवाने के बाद होती है 491 की रिट। और 491 की जो रिट होती है वो स्टैंड करती है ऑन द स्टेटमेंट ऑफ
एबडक्टी। अब इसमें जो एबडक्टी है, यानी जो सपोज किया गया था कि लड़की अगवा हुई है, उसकी जब स्टेटमेंट आ जानी है अदालत के अंदर कि मुझे तो अगवा ही नहीं किसी ने किया, मैं तो अपनी मर्ज़ी से शादी करके फ़लाँ लड़के के साथ गई हूँ, तो वो वहाँ पे क्रैश कर जाती है। तो सिंगल रेमेडी जो अवेलेबल होती है पेरेंट्स को, वहाँ पे वो एग्जॉस्ट कर देते हैं और उसके बाद कस्टडी जो होती है वो उसके हस्बैंड को दे दी जाती है और माँ बाप से ले ली जाती है। फिर वही लड़का, वही हस्बैंड जो निकाह के ज़रिए दोनों का बॉन्ड जुड़ा है कानूनी तरीके से, वो गार्डियन फिर उसका हस्बैंड हो जाता है, तो कस्टडी भी उसको दे दी जाती है। सो 99% चांस होता है कि वो लड़कियां जब स्टेटमेंट दे देंगी कोर्ट के अंदर कि हमने वापस नहीं आना, तो ये वापस नहीं आ सकती। पेरेंट्स के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। 1% चांस जो मैं ये छोड़ रहा हूँ, ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, क्योंकि लॉ में हमेशा एक्सेप्शन होती है और प्रोविजन होती है। लेकिन 99% इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल कि ये लड़कियाँ वापस आएँ थ्रू द कोर्स ऑफ लॉ। ये खुद वापस आ जाएं डिवोर्स लेके, या खुद अपनी मर्जी से वापस आ जाएं, कोई भी रीज़न और बन जाए तो ये आ जाएं। लीगली एक कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है लॉ के अंदर। थैंक यू।